की तरफ से ये लॉन्च किया जाएगा और इस लॉन्च के बाद देश में आने वाली चाहे बाढ़ हो या तूफान हो या फिर तेज बिजली का कड़कना हो, ग्लेशियर्स का पिघलना हो, ये सभी चीजें भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से, नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से आने वाले समय में बहुत पहले ही सूचित हो जाएंगी। 30 तारीख के दिन शाम 5:40 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार के अंदर दो प्रकार के रडार बैंड, एल बैंड और एस बैंड, दो खास प्रकार के बैंड लगे हैं जो कि धरती की बेहद साफ और डिटेल तस्वीरें लेने में कामयाब होंगे। जीएसएलवी F-16 नाम का रॉकेट इसे छोड़ेगा। नासा और इसरो के बीच में 2014 में इसकी बात सबसे पहली बार हुई थी और अब आप 2025 में है, 11 साल बाद आप इसे भेज पा रहे हैं। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं कि रडार शब्द का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात रेडियो वेव्स जब जाकर किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से या ऑब्स्टेकल से टकराती थी तो हम उसके लौटने पर जो भी पिक्चर बनती थी दिमाग में, यहाँ पे टकराया, इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से ये टकराया था, लौटकर आया है, पता चल गया कि आसमान में कुछ उड़ रहा था, यही होता था। अब आप उल्टा करने जा रहे हैं, आप अंतरिक्ष में जाकर के रेडियो वेव्स को धरती पर भेज रहे हैं। ये दो प्रकार की रेडियो वेव्स हैं, एक एल बैंड रेडियो वेव्स और एक एस बैंड रेडियो वेव्स। बैंड मतलब आप एक तरह से वेवलेंथ के तरीके से ट्रीट कर लीजिए। एल बैंड जो रेडियो वेव्स हैं वो धरती को पेनिट्रेट तक कर जाएंगी, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा और गहराई तक भी पता लगा लेंगी कि हां भाई इतना अंदर तक का डेटा इसके पास है। तो ये जो आपको एंटीना सा दिख रहा है ना, ये तस्वीरों में छोटा दिख रहा है, असल में ये लगभग 12 मीटर डायामीटर का क्षेत्र है। 12 मीटर का इसका डायामीटर बस जितना बड़ा है ये, और बस जितना बड़ा एक एंटीना अंतरिक्ष में आप टांग रहे हैं 750 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये जो चीज बनकर आई है ना, ये नासा के द्वारा बनाई गई है। इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगे हुए हैं, एक तरह से समझिए आप इसमें सिंथेटिक मटेरियल है, क्या लगा है वो तो एक्जेक्ट नहीं बता सकता। 30 तारीख के दिन ये लॉन्च होगा। मैं एक बार के लिए जो कॉमन जो वीडियो लॉन्च हुआ है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा जो यहां पर चल रहा है, आप लोग एक बार इसे देखें। In an era where climate change dominates global discourse, humanity faces an increasing vulnerability to natural disasters. To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite. This groundbreaking low-Earth orbit, LEO observatory, promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art L and S-band synthetic aperture radar (SAR) systems, NISAR will use the sweep SAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative. From tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes to analyzing seismic shifts and managing disaster response. वो तरीका देखते हैं कि ये कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ ऐसे है, मान लीजिए कि ये निसार है और इस निसार के साथ में ये रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग मिरर तक से मतलब इसको आसान करिए कि अगर मान लीजिए सूरज की रोशनी मुझ तक आ रही है और मैंने यहाँ पर एक शीशा पकड़ के उस रोशनी को डाइवर्ट कर दिया दाएं बाएं कहीं भी, कुछ वैसा काम हो रहा है। यहाँ एक मशीन लगी है, वो मशीन अपने में से रेडिएशंस निकाल रही है। आप देखिए ये एल बैंड एस बैंड की रेडिएशंस है, ये ऊपर जा रही है इस शीशे के पास। ये जो शीशा लगा है, मतलब मैं रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है यहाँ पर SAR का, अंतरिक्ष में बता रहा हूं मैं इस बात को, 37 डिग्री पर ये इन्हीं रेडिएशंस को अर्थ पर भेज रहा है और अर्थ पर भेज करके ये रेडिएशंस लगभग 250 किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। मतलब यहां से निकलकर आई 250 किलोमीटर का क्षेत्र, एक तरीके से इस पर ये जाकर टकराई। यहां टकराने के बाद जो मैसेजेस रिसीव हुए उन्हें लेकर के ये यहां से वापस चल दी और ये वापस जाकर के वापस इसी शीशे पर गई और इस शीशे से फिर जाकर के ये इस मशीन पर आई है कि साहब इसके अंदर कितने फेज होंगे। तो सबसे पहला फेज तो यही है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना है, जिसको हमारा जीएसएलवी करने वाला है, जियो सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग इसको पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च के लिए। फिर हम इसके एंटीने को फैलाएंगे और अपना सिस्टम चालू कर देंगे और 90 दिन के अंदर इस पूरे सिस्टम को जांचा जाएगा और उसके बाद इसका डेटा लेना शुरू होगा।